आज फिर हाज़िर हुए हैं एक छोटी सी वीडियो में कि सेम आने की एक ये भी बड़ी वजह होती है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इसका बेहतरीन हल क्या कर सकते हैं और ये सेम अब भी ना आए तो और क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन मसला है इस टूटी का। इस टूटी की वजह से पाइप लीकिंग और ज़्यादा सेम आने की ये बड़ी वजह है। सारी दीवार को इसने ख़राब कर दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। ख़ास तौर पर आप ये ध्यान में रखा करें कि इन पाइपों का ख़ास तौर पर बंदोबस्त किया करें। इस पाइप से जो लीकिंग होती है इससे ये सारी की सारी दीवार जो है वो डैमेज हो रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। इस पर अब एक ही हल है, वो है टाइल। आप इस पर 4 फुट तक टाइल लगा लें तो आपके जो है ये बचत हो जाएगी। ये दीवार को बाहर से और अंदर से भी दोनों तरफ से सेम निकाल रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लस्तर भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। सिर्फ मेन मसला इस पानी की जो टूटी यहाँ पे लगी है इसी का मसला है, लिहाजा आप भी थोड़ा एहतियात किया करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी की सारी दीवार इस टूटी ने तकरीबन ख़राब कर दी है। इस पर अब टाइल लगा लें, इससे बेहतरीन हल और कोई नहीं। जैसा कि देखा है काफ़ी फिलिंग वगैरह करके हमने पेंट भी किया था लेकिन ये नाकाम ही हुआ है क्योंकि ये अभी भी मसला जारी है लीकिंग का। तो इससे आप थोड़ा सा ध्यान में रखा करें। थोड़ी सी गलती से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और ये बुरा भी लग रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है। सिंक के साथ जो दोनों तरफ गर्म और ठंडा रखने वाला टूटी जहाँ पे लगी होती है उसकी भी यही कंडीशन है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ही मेन मसला है और यहाँ से ही सेम जो है ज़्यादा निकलती है। सेम यही कंडीशन है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो आपको यही मशवरा है, बेहतर जो मैंने आपको बताया है कि आप यहाँ पे टाइल लगा लिया करें, वो ही बेहतर है। तो सारे का सारा तकरीबन ये ख़राब हो चुका है। सिर्फ पानी का टूटी जब भी लीक होती है, ये पाइप लीक होते हैं तो तब ही ये मसला बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस लीकिंग की वजह से ये सारा मसला बना है। तो आप लाजमी यहाँ 4 से 5 फुट तक टाइल लगा दिया करें, ये बचत हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टूटी की मेन प्रॉब्लम से ये मसला बना है। आपको मैं इसकी अंदर वाली साइड भी दिखाता हूँ, उसमें भी यही सेम मसला बन चुका है। ये सारा मसला इस टूटी की वजह से हुआ है, जो पाइप लीकिंग था उसकी वजह से ये सारा मसला बना है। तो लिहाजा आप इस पर टाइल ही लगा देते तो वो ही अच्छा था। यहाँ टूटी का अच्छे तरीके से आप लगवा लें ताकि वो लीकिंग वगैरह का मसला ना हो। ज़्यादातर लीकिंग क्यों होती है, जब हम डायरेक्ट वाल बंद कर मोटर चलाते हैं, वाल बंद करके मोटर चलाते हैं तो उससे ही ये ज़्यादा मसला बनता है। तो जैसा कि देख रहे हैं सारे का सारा सीमेंट ख़राब हो चुका है। अभी तो ये नीचे है, ये अगर बंदोबस्त अभी इसका ना किया गया तो ये सारे मकानों में हो जाएगी, सारी दीवार में हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें ताकि हम ऐसे ही और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसका एक ही हल मैंने बताया है कि दोनों तरफ आप टाइल लगवा लें 4 से 5 फुट तक। और जब आप मकान बनाते हैं तो उस वक्त ही आप ध्यान रखा करें, इसका अच्छा बंदोबस्त किया करें। सेंट्री वाले को बोला करें कि ये कल को ये मसला ना हो, तो उसका बेहतरीन तरीका और हल आप उसी टाइम करा लें ताकि कल को ऐसी नौबत ना आए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी अगर नए आए हैं चैनल पर तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ पानी के मसले की वजह से ये सारी सिचुएशन बनी है। तो लिहाजा इस मसले से बचने का अब एक ही हल है।